दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत या यूं कहें कि महापंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस में इस बार फिलिस्तीन का मुद्दा छाया रहा। कतर पर इसराइल के हमले और 2 साल से गजा में चली आ रही आक्रामकता ने इस मुद्दे को और गहरा कर दिया है। जहां इस बार यूएन की जनरल असेंबली में फ्रांस सहित कई देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, वहीं कई मुस्लिम देशों ने भी खुलकर इसराइल के खिलाफ अपनी बात रखी। सऊदी, तुर्की, जॉर्डन और ईरान ने यूएन के मंच से इसराइल को घेरा। इस बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जब यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए पहुंचे तो उनकी बातों के साथ साथ उनके पहने सूट पर भी सबकी नजर ठहर गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के कोट पर फिलिस्तीन का परचम पिन किया हुआ था। इसके साथ ही एक चाबी भी पिनअप थी। जब उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो इस चाबी नुमा पिन की चर्चा शुरू हुई। आइए जानते हैं महमूद अब्बास कोट में चाबी लगाकर क्यों पहुंचे थे। दरअसल ये चाबी एक बहुत बड़ा सिंबल है, प्रतीक है। ये प्रतीक है फिलिस्तीन की आज़ादी का, अपनी ज़मीनों को वापस पाने का। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने इसराइल का निर्माण किया। दावा किया गया कि ये वही ज़मीन है जहां से 2000 साल पहले यहूदियों को जाना पड़ा था, इसलिए वो यहीं बसेंगे। फिलिस्तीन के छोटे से हिस्से में दुनिया भर से इसराइल में रहने के लिए लोग पहुंचे और बस कुछ ही दिनों में इसराइल की नई नई ताकतवर और उस वक्त के एडवांस हथियारों से लैस फोर्स ने 7,50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया, विस्थापित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 15,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया। देखते ही देखते असली फिलिस्तीन की 78% ज़मीन पर कब्जा करके उसके वजूद को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। जी हाँ, साल 1948 से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक जारी है, लेकिन उस साल से इसराइली फोर्स की फिलिस्तीनियों पर जो विनाश लीला शुरू हुई उसे कहा जाता है नकबा। नकबा जिसके मायने ही है तबाह करना, विनाश करना या जुल्म करना। यही वजह है कि हर साल 15 मई को मनाए जाने वाले नकबा डे पर दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनी हाथों में बड़ी बड़ी चाबी या चाबियों की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन करते हैं, मुजाहरे करते हैं। चाबी के पीछे उनका दर्द छिपा है। दरअसल ये चाबियां प्रतीक हैं, अलामत हैं उस हक की जो उनका है। दरअसल चाबी दिखाकर वो दुनिया को बताते हैं कि इसराइल ने भले ही उनके गांव और घर मिटा दिए, लेकिन उन घरों की चाबी आज भी उनके पास है। जिसके पास चाबी वो उस जगह का मालिक हुआ। फिलिस्तीनी चाबी लेकर ये बताते हैं कि एक दिन वो अपने घरों, अपनी ज़मीन पर वापस ज़रूर लौटेंगे। चाबी आज भी उनके पास है क्योंकि घर जो उनके हैं, तो चाबी उनके घर लौटने का सिंबल है। लेकिन इसराइल इस कहानी को नहीं मानता। उसका दावा है कि फिलिस्तीनी लोग उनकी वजह से नहीं बल्कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले की वजह से भागे थे, क्योंकि इन देशों की सेनाएं यहूदी जीत को रोकना चाहती थीं। जब ये संघर्ष खत्म हुआ तो इसराइल ने फिलिस्तीनियों को वापस नहीं लौटने दिया। उनकी दलील थी कि उन मकानों के मालिक गैर हाजिर हैं, इसीलिए उन्हें जब्त करना वाजिब है। लेकिन लाखों फिलिस्तीनियों को आज भी उम्मीद है कि एक दिन उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलेगी, मस्जिद अक्सा वापस मिलेगी। तब तक वो चाबी लेकर खड़े रहेंगे अपने घरों की, चाहे सदियां गुजर जाएं, और चाबी के जरिए वो दुनिया को अपनी इस उम्मीद के जिंदा होने का एहसास कराते हैं। एक समय वो ईरानी ड्रोन थी जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी उड़ने वाले स्कूटर कहकर तंज किया करती थी, पर अब वही ड्रोन पूरी तरीके से युद्ध के नक्शे बदल दे रहे हैं। ईरान का शाहिद 136 बेहद सस्ता, सरल और आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया ड्रोन, जिसने यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्षों में कमाल दिखाया। रूस ने शाहिद के मॉडल पर सैकड़ों ड्रोन एक साथ दागे थे। एक ही दिन में 700 प्लस ड्रोन दागने का अपने आप में एक इतिहास बना दिया। शाहिद 136 का जादू उसकी सस्ती लागत और अचूक हमले की क्षमता में है। एक सस्ते ड्रोन का मिश्रित झुंड महंगे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर को थका देता है और कभी कभी असफल कर देता है। यही कारण है कि रणनीतिक सोच में अब अनट्रीटेबल सिस्टम्स यानी सस्ते बलिदानी प्लेटफॉर्मों का बोलबाला बढ़ा।
जहां दर्जनों ड्रोन भी लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो जीत संभव है। इसी की तर्ज पर अमेरिका ने नींव रखी है ल्यूकास ड्रोन की, जिसे अरिजोना की कंपनी स्पेक्ट्रोवर्क्स ने विकसित किया है। लुकास को मल्टी रोल के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम्युनिकेशन रिले से लेकर स्वयं ऑपरेशन तक कर सकता है, मॉड्यूलर पेलोड रखता है, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ क्षमता रखता है और ट्रक लॉन्च विकल्प से बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए अनुकूल है। पेंटागन इसे म्यूजिक नेटवर्क के तहत मल्टी डोमेन कॉम्बैट सिस्टम में जोड़ने का सोच रहा है, यानी मित्र देशों के साथ कॉमन कम्युनिकेशन और स्वयं कॉम्बैट में सामूहिक शक्ति। लेकिन फर्क यह है कि शायद 136 की कीमत करीब $20,000 तक बताई जाती है, जबकि पश्चिमी इंटरसेप्टर मिसाइल की एक यूनिट की लागत कई दफा ज्यादा होती है। इसलिए युद्ध में शाहिद जैसे सस्ते ड्रोन ने प्रतिरक्षा लागत संदर्भ को ही बदल दिया। लुकास उसी मंथन पर तैयार किया गया, सस्ता, भरोसेमंद और बार बार दागने लायक। पर सवाल बन रहा है, क्या यह अमेरिका का सही संदर्भ है या बस एक तकनीकी की नकल यानी कॉपी? विश्लेषकों का मानना है ल्यूकास एक टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्स है, पर यह जवाब कुछ मायनों में देर से आया लग सकता है। शायद 136 ने जमीनी और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित कर दी। असमित युद्ध में थोक हमलों का प्रभाव इसने दिखा दिया है। अमेरिका का ल्यूकास नेटवर्क, इंटीग्रेशन और मॉड्यूलर डिजाइन इसे लचीला बनाते हैं, पर असली परीक्षा मैदान परिस्थितियों में होगी। क्या लुकास वही किफायती और भरपूर असर दिखा पाएगा जो शाहिद ने दिखाया? क्योंकि अमेरिका पर आरोप है कि उसने ईरान के इसी सिस्टम की कॉपी की। अंत में कह सकते हैं, युद्ध अब महंगे प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं रह गया। यह लागत, सापेक्षता, स्वयं टैक्टिक्स और नेटवर्क सक्षम ड्रोन प्लेटफॉर्म का युग है। ल्यूकास बनाम शाहिद 136 का मुकाबला केवल तकनीक का नहीं, बल्कि नई रणनीति का मापदंड भी। और शायद इसी को समझना, बदलते युद्ध के नियमों को पहचानना अभी बाकी है। 25 सितंबर 2025, वॉशिंगटन व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान आमने सामने बैठे। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के दौरान हुई और इसे तुर्की अमेरिका रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत समझा जा रहा है। इस मुलाकात का फोकस 3 बड़े मुद्दों पर रहा। तुर्की को F-35 और F-16 जैसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की बिक्री, तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, अगर इस बैठक के नतीजे सकारात्मक रहे तो तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध बहुत जल्द या लगभग तुरंत हटाए जा सकते हैं।